वर्ल्ड कैंसर मंथ पर मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ द्वारा एक विशेष कार्यक्रम रूबरू का आयोजन किया गया है। यह रूबरू कार्यक्रम कैंसर सर्वाइवर्स तथा कैंसर पीड़ितों के लिए एक अलग तरह का कार्यक्रम है, जिसमें कैंसर सर्वाइवर्स अपनी जीवनी बताएंगे। इसके अलावा जो कैंसर पीड़ित हैं उनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास मेदांता हॉस्पिटल द्वारा किया जाएगा। आइए आपको ले चलते हैं इस रूबरू कार्यक्रम में। रूबरू जो हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है, इसमें जो कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं, बल्कि उनको आजकल थ्राइवर्स कहा जाता है, जो कि अपनी कैंसर की जर्नी कंप्लीट करके एक सक्सेस स्टोरी है, उनको बुला के और मरीजों के साथ उनका शेयर किया जाता है अपना एक्सपीरियंस। इससे ये पता लगता है कि मरीजों को जो अभी अपना जर्नी शुरू करनी है, उनका मनोबल बढ़ता है कि हमें किस तरह की परेशानियाँ आती हैं और कितनी आसानी से हमारा एक ट्रीटमेंट हो जाता है ये। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स को जो कुछ इश्यूज होते हैं सर्वाइवल में, सोसाइटी में इंटीग्रेट होना है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, कुछ उनकी बॉडी रिलेटेड इश्यूज हैं, एक्सरसाइज, डाइट, इन सब के बारे में भी उनको जानकारी दी जाती है। तो उनका एक कनेक्ट हॉस्पिटल से बना रहता है कि हमारा चूँकि यहाँ इलाज हुआ है, फॉलोअप एक लाइफ लॉन्ग होता है कैंसर का, तो उनका एक कनेक्ट हॉस्पिटल से बना रहता है और आपस में एक बॉनहमी पेशेंट्स की बनती है और एक दूसरे के एक्सपीरियंस से उनका मनोबल। कि कैंसर अपने आप में एक भयावह नाम है, एक अभिशाप की तरह जनरल पब्लिक में लिया जाता है। बट ये समझना होगा, ये कैंसर के बारे में गलत धारणाएं हैं, मिथ हैं। कैंसर एक बीमारी है और इसका इलाज किया जाए तो एक आम बीमारी की तरह ही एक बीमारी है। कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, कैंसर की पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश में लगभग 13 से 14 लाख लोगों को हर साल कैंसर डायग्नोस होता है। पर जैसे जैसे कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, उसी तरह से कैंसर का इलाज भी इम्प्रूव हो रहा है। नई नई तरह की पद्धतियाँ आ रही हैं, सर्जिकल टेक्निक्स इम्प्रूव हो रही हैं, नई दवाइयाँ आ गई हैं जो रूटीन प्रैक्टिस में हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कीमोथेरेपी आपने सुना होगा, एक जनरल टर्म होती थी कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी से आज की तारीख में ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हो गया है। नई नई तरह की टारगेट सारे टैबलेट के तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है। जैसे आप डायबिटीज़ का इलाज करते हैं, ब्लड प्रेशर का इलाज करते हैं, काफ़ी सारे कैंसर का इलाज हम इस तरीके से टैबलेट के माध्यम से करते हैं। उसी तरह इम्यूनोथेरेपी आ गई है, बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, मदद करती है कैंसर से लड़ने के लिए। रेडिएशन की नई टेक्निक्स आ गई हैं, सर्जिकल नई टेक्निक्स आ गई हैं। तो जैसे जैसे कैंसर बढ़ रहा है, उसी अनुपात में कैंसर का इलाज और अच्छा हो रहा है। तो कैंसर से पीड़ित लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरी तरह से ठीक हो पा रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर कोई नया कैंसर नहीं है। अगर बात की जाए तो 2012 के डेटा के हिसाब से लगभग 1,23,000 फीमेल लगभग कैंसर सर्विक्स से पीड़ित थी। और दुख की बात यह है कि इसमें से 50% मतलब 67,000 अराउंड फीमेल्स जो थी कैंसर सर्विक्स से उनकी डेथ थी। तो इसका कारण ये है कि वो लेट डायग्नोज हुआ। अदरवाइज कैंसर सर्विक्स जो है अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो तो इसका सर्वाइवल और क्योर रेट बहुत ही अच्छा है और पेशेंट अपनी पूरी आयु रह सकता है। कि इसमें आवश्यकता होती है, इसका इलाज दो तरह से संभव होता है। अगर बहुत ही अर्ली स्टेज का है तो उसमें सर्जरी की जाती है, बट अगर ट्यूमर का साइज थोड़ा बड़ा है तो उस केस में कीमो और रेडिएशन द्वारा ही इस बीमारी पे पूरा कंट्रोल पाया जा सकता है। जैसे कि लोगों में मिथ्या होती है, नहीं ऑपरेशन करके बीमारी निकाल दो, तो ऐसा नहीं है। ये देखा गया है जितने भी रिसर्च हुई है कि इस कैंसर को कीमो और रेडिएशन द्वारा भी ट्रीट किया जाए तो क्योर रेट उतना ही होता है जितना सर्जरी के बाद होता है। आवश्यकता है कि जैसे कि फीमेल्स में बहुत सोशल स्टिग्मा होता है, तो वो जनरली क्या करती है, अवॉइड करती है कि नहीं लोगों को बहुत दिन तक बताती नहीं। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे मासिक के अलावा ब्लीडिंग, खून आना, सफेद पानी आना, बदबूदार पानी आना, कमर में दर्द होना, पेशाब या लैट्रिन की कोई दिक्कत होना। तो ऐसे कोई सिम्टम्स हो तो आप अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके मिले, गायनेकोलॉजिस्ट को मिले, आवश्यकता है तो जांचें भी कराएं और फिर आप अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाएं। और इसके अलावा कैंसर सर्विक्स को रोकने के लिए आजकल HPV वैक्सीनेशन का रोल है, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ऑप्शनल कर दिया है, जो कि 15 से 26 साल की लड़कियां जिन बिफोर मैरिज
उनके लिए रिकमेंडेशन है कि वो 2 से 3 डोजेज इसकी लगवाएं और इसका काफ़ी देखा गया है कि इसके द्वारा कैंसर सर्विक्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। ब्लड कैंसर के बारे में मैं कुछ रोचक तथ्य बताना चाहूँगा। ब्लड कैंसर की जो नंबर्स हैं इन पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और मुख्यतः 2 किस्म के ब्लड कैंसर होते हैं। एक होते हैं एक्यूट ल्यूकीमिया और एक होते हैं क्रॉनिक ल्यूकीमिया। एक्यूट ल्यूकीमिया मतलब तेजी से बढ़ने वाले ब्लड कैंसर और क्रॉनिक ल्यूकीमिया जो कि मध्यम गति से स्लो गति से बढ़ने वाले ब्लड कैंसर। क्रॉनिक ल्यूकीमियाज के लिए बहुत अच्छी थेरेपी आ गई है जो कि एक टैबलेट के माध्यम से हम उनका इलाज कर सकते हैं, लेकिन जो एक्यूट ल्यूकीमिया होते हैं वो बहुत ही जानलेवा ब्लड कैंसर है और मुख्यतः इसमें 2 सब टाइप होते हैं। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ALL जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं और दूसरा है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया जिसको हम AML कहते हैं। ये दोनों ही कैंसर बहुत ही तेज गति के होते हैं और आज से 20 साल 25 साल पहले इनका कोई भी मरीज जिसको डायग्नोस होती थी ये बीमारी एक्यूट ल्यूकीमिया वो डेथ सेंटेंस समझा जाता था, कोई भी मरीज बचता नहीं था। और आज की तारीख में करीबन 70 से 80% मरीज इस बीमारी से जो ग्रसित होते हैं वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं और एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल से जी रहे हैं। बहुत सारे मेरे मरीज हैं जो कि इस बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद भी अब प्योरली क्योर्ड हैं, मतलब किसी भी तरीके की उनको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। साथ ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तकनीक भी अब बहुत अच्छी डेवलप हो चुकी है जो कि मेदांता लखनऊ में भी बहुत अच्छी मौजूद है और अक्सर इस टाइप के ल्यूकीमियाज में एक्यूट ल्यूकीमियाज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी आवश्यकता पड़ती है। मेरा नाम चित्रा वाजपेयी है। मैं 28 साल की थी जब मैं ब्लड कैंसर में डायग्नोज हुई थी। मेरा ट्रीटमेंट में मेदांता आई थी मेजरली इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी लग रहा था कि मैं जहाँ पे अपना इलाज कराऊँ वहाँ साफ़ सफाई होनी चाहिए थी। मैं बाकी जगहों पे जाती थी, मुझे बहुत समस्या सी हो जाती थी जाकर बैठने में भी, और क्योंकि मनोबल आपका इतना टूटा होता है। और मैं यहाँ आई और मुझे रेफ़र किया गया अंशुल सर के पास। आते ही मतलब आप कैंसर में सबसे पहले तो अंदर जो भी हो रहा था आपको नहीं पता, पर जो दिमाग में हो रहा होता है वो आपको पता होता है। और इस हॉस्पिटल में आने का मेरी जितना इलाज हुआ 1.5 साल की अवधि तक मेरा इलाज चला। उस दिन भी एक बार भी नहीं होता था जब मुझे अस्पताल आने में डर लगता हो, जब मुझे यहाँ कीमो चढ़वाने में डर लगता हो। मैं इवन कीमो चढ़वाते वक्त यहाँ पे अपनी PhD थीसिस भी लिखती थी और पूरा स्टाफ मेरी हेल्प करता था। कभी मैं परेशान होती थी, रोती थी तो सर आकर के मुझे चुप करा लेते थे, समझाते थे। और पूरा हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत हेल्पफुल हैं, कोई जल्दी में नहीं रहता है, सब आपकी बात सुनते हैं। आप किसी भी बंदे के पास जाकर के किसी भी तरीके की मदद ले सकते हैं, वो देते भी हैं, नहीं दे पाते तो आपको डायरेक्ट। थैंक यू। राकेश मोहन की आई मेरा जो है मुझको पेट में दर्द सा हुआ तो मैं सेंट जोसेफ गया। वहाँ मुझे पता उन्होंने बताया कि CT स्कैन करा दीजिए। CT स्कैन कराया तो उसमें ये डायग्नोज हुआ कैंसर का। फिर मैं लोहिया हॉस्पिटल गया, वहाँ डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो जाएगा। हम ऑपरेट करेंगे और उसके बाद अगर हमें नहीं समझ में आएगा तो हम बंद भी कर देंगे। मेरी समझ में आया कि ये बंद कर देंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, मुझे कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद आप मेदांता उसके बाद हम मेदांता है। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्हीं का ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है। 6 कीमोथेरेपी चली थी, उससे मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला, उनको भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? फिर उन्होंने मुझे टैबलेट चलाई तो टैबलेट मैंने 3 सर्किल जो है टैबलेट की चली। और लेकिन अभी फिर परसों ही मेरा वो हुआ है पेट स्कैन, उसमें फिर थोड़ा सा बढ़ा है हल्का सा। तो आज उन्होंने मुझे फिर कीमोथेरेपी दी है, आज ही मैंने कीमोथेरेपी दी है। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही थी, फिर दर्द सा हो रहा था, लेकिन अब ये कीमोथेरेपी आज चढ़ने से कुछ रिलीफ सा अंदर से महसूस हो रहा है। और हर्षवर्धन साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट का बहुत कोऑपरेट करते हैं। आई एम वेरी वेरी कोऑपरेटिव। वेदांता हॉस्पिटल द्वारा कैंसर पीड़ितों तथा कैंसर सर्वाइवर्स के मनोबल को बढ़ाने के लिए रूबरू नामक एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस संवाद कार्यक्रम में कैंसर के इलाज में जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनके साथ साथ कैंसर पीड़ित तथा कैंसर सर्वाइवर्स को एक मंच पर लाया गया तथा कैंसर सर्वाइवर्स ने अपनी यात्रा बताई कि कैसे उनको डिटेक्ट हुआ था कैंसर और कैसे उन्होंने इस कैंसर पर विजय पाई। इसके अलावा डॉक्टर्स ने अपने व्याख्यान में जो भी कैंसर पीड़ित हैं उनको कुछ ज़रूरी टिप्स दिए, उनको उनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया तथा साथ साथ एक बड़ा संदेश इस रूबरू कार्यक्रम से निकल करके ये आ रहा है कि कैंसर पीड़ितों को घबराना नहीं चाहिए। आज के समय में कैंसर का अच्छा इलाज उपलब्ध है जिससे उनकी जीवन बचाया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि TV, लखनऊ।